वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 11वीं राजनीतिक विज्ञान अध्याय 3 संविधान एक जीवन दस्तावेज। अध्याय 1 और अध्याय 2 के विकल्प और प्रश्नोत्तर हो चुके हैं वाले वीडियो लेक्चर आप देख लीजिएगा, जाकर चैनल पर विजिट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। वास्तविक प्रश्न से प्रारंभ करते हैं। पहला है, निम्नलिखित में भारतीय संविधान को जीवन दस्तावेज बनाते हैं। पहला है न्यायिक निर्णय, दूसरा है संवैधानिक संशोधन, तीसरा है विधायिका द्वारा बनाए गए कानून और चौथा है उक्त सभी। तो इसका आंसर आएगा उक्त सभी, मतलब तीनों बनाते हैं। दूसरा है निम्नलिखित में से किसे हम एक जीवन दस्तावेज मानते हैं। पहला आरक्षण को, दूसरा संविधान को, तीसरा मौलिक कर्तव्यों को, चौथा है संवैधानिक संशोधनों को। तो इसका राइट आंसर आएगा संविधान को, मतलब निम्नांकित में से हम जीवन दस्तावेज संविधान को मानते हैं। तीसरा जो है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया में शामिल है। पहला राष्ट्रपति, दूसरा संसद, तीसरा राज्य विधानमंडल, चौथा उक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा तीनों शामिल है, मतलब राष्ट्रपति, संसद, राज्य विधानमंडल एवं तीनों शामिल है। चौथा है भारत के संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। तो पहला 368, दूसरा 370, तीसरा 386, चौथा 395। तो इसका पहला आंसर राइट हो जाएगा 368 वाला। इसके बाद है अभी तक मार्च 2019 तक भारतीय संविधान में कुल कितने संवैधानिक संशोधन किए जा चुके हैं। तो 103 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है छठवा है 230 वर्ष पुराने अमेरिकी संविधान में अभी तक कितने संवैधानिक संशोधन हुए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 33। फिर है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। भारतीय संविधान का स्वरूप खालिस्तान राज्य है, कठोर एवं लचीला रहा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद रिक्त स्थान का दूसरा है खालिस्तान संवैधानिक संशोधन द्वारा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त आयु को 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष किया। तो इसका आएगा दूसरा, मतलब 15वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। तीसरा है भारतीय संविधान निर्माता संविधान को एक खालिस्तान बनाने के पक्षधर थे, तो संतुलित दस्तावेज बनाने के पक्षधर थे। चौथा है 38वें, 39वें तथा 42वें संवैधानिक संशोधन का लक्ष्य संविधान के महत्वपूर्ण खालिस्तान करना था, तो बुनियादी परिवार में। उसके बाद है पांचवा है सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद के मामले में खालिस्तान में निर्णय दिया गया था, तो 1973 में निर्णय दिया गया था। इसके बाद है सही जोड़ी मिलाइए। तो खंड क और ख में आंसर क्वेश्चन है। पहला है संविधान समीक्षा आयोग, तो इसका दूसरा आएगा मतलब वेंकटचलैया। दूसरा है 38वें, 39वें तथा 42वें संवैधानिक संशोधन निरस्त हुए, तो आएगा 43वें एवं 44वें संशोधन द्वारा हुए थे। सरलतापूर्वक संशोधित होने वाला संविधान जो है, पहला आएगा लचीला संविधान कहलाता है। कठिनता से संशोधित होने वाला संविधान जो होता है वो होता है कठोर संविधान। जनता की भागीदारी का सिद्धांत जो दिया था वो IVNMI, मतलब स्विट्जरलैंड, रूस एवं इसने दिया था। इसके बाद है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। तो 61वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। दूसरा है भारतीय संविधान में 42वां संवैधानिक संशोधन कब हुआ था। तो 1976 को हुआ था। तीसरा है भारतीय संविधान के मौलिक ढांचे की धारणा के का विकास किस मुकदमे में हुआ था। तो इसका आएगा स्वामी केशवानंद भारती। चौथा है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना के साथ साथ अनुसूचित तथा 53 अनुच्छेदों में परिवर्तन किया गया, तो 42वें संशोधन द्वारा। अति लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1, कोई दो उदाहरण दीजिए जिनमें भारतीय संसद अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया को अपनाए बिना ही संशोधन कर सकती है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका उत्तर है पहला अनुच्छेद 2 नए राज्यों को प्रवेश देना तथा अनुच्छेद 2 अनुच्छेद 3 राज्यों का क्षेत्रफल बढ़ाना। प्रश्न नंबर 2 है भारतीय संविधान शिल्पियों ने किन आदर्शों को दृष्टिगत रखते हुए संविधान का निर्माण किया जो वर्तमान में विद्यमान है। तो उत्तर आएगा व्यक्ति की गरिमा एवं स्वतंत्रता, सामाजिक एवं आर्थिक समानता तथा राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता। इसके बाद है प्रश्न नंबर 3, संविधान में संशोधन प्रस्ताव पर संसद के दोनों सदनों में मतभेद होने पर क्या किया जाता है।
तो दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत परामर्शक हैं। यदि दोनों सदनों में संशोधन प्रस्ताव पारित नहीं होता है तब वह रद्द हो जाता है। प्रश्न नंबर 4 है, न्यायिक पुनरावलोकन क्या है? तो इसका उत्तर आएगा, विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों पर न्यायपालिका द्वारा फिर से विचार करने को न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, भारतीय संविधान में बहुत अधिक संशोधन होने के कोई 4 कारण लिखिए। पहला कारण है लचीला संविधान, दूसरा है परिस्थितियाँ, तीसरा है विभिन्न वर्गों को संतुष्ट करना तथा चौथा है सामाजिक एवं आर्थिक बदलाव। प्रश्न नंबर 6 है, केशवानंद भारतीय मुकदमे के महत्व के 2 बिंदु लिखिए। पहला है 38वें एवं 39वें संवैधानिक संशोधनों की चुनौती, दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान के मौलिक ढांचे की धारणा का प्रतिपादन। इसके बाद है प्रश्न नंबर 7, साधारण बहुमत तथा विशेष बहुमत में क्या अंतर है? उत्तर है, साधारण बहुमत मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या का 50% है, जबकि विशेष बहुमत सदन की कुल संख्या का 2/3 बहुमत होता है। इसके बाद है लघुत्तरी प्रश्न। लघुत्तरी प्रश्न प्रश्न संख्या 1 है, भारतीय संविधान कानूनों की एक बंद और एक जड़ किताब न होकर एक जीवन दस्तावेज के रूप में विकसित हो सका है। संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये अध्याय के सभी, आप वीडियो एंड तक बात जरूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। उत्तर, यह बात पूर्णतः सही है कि भारत के संविधान में समय एवं आवश्यकता अनुसार अनुकूलन संशोधित किए जा सकते हैं। संविधान के व्यवहारिक क्रियाकलाप में भी इस तथ्य की पूर्ण संभावना रहती है कि किसी भी संवैधानिक बात की एक से अधिक व्याख्याएं की जा सके। इससे स्पष्ट है कि भारतीय संविधान लचीला है, जो कानूनों की एक बंद और जड़ किताब पुस्तक न होकर जीवन दस्तावेज के रूप में विकसित हो सका है। प्रश्न संख्या 2 है, भारतीय संविधान के कई अनुच्छेदों को संसद किस प्रकार संशोधित कर सकती है? तो उत्तर आएगा, भारतीय संविधान के कई अनुच्छेदों को संसद सामान्य कानून निर्मित करके संशोधित कर सकती है। संसद को ऐसा करने में किसी विशेष प्रक्रिया की जरूरत नहीं पड़ती है। संविधान के कुछ हिस्सों को काफ़ी लचीला स्वरूप प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 2 तथा 3 में विधि द्वारा शब्द प्रयुक्त किया गया है। भारत की संसद इन अनुच्छेदों में अनुच्छेद 368 में उल्लेखित प्रक्रिया को अपनाए बिना ही संशोधित कर सकती है। आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन हेतु क्या प्रावधान किया गया है? उत्तर आएगा, संविधान में संशोधन करने हेतु अनुच्छेद 368 में 2 प्रकार बदलाए गए हैं। हालांकि ये तरीके संविधान के सभी अनुच्छेदों पर समान रूप से लागू नहीं होते। प्रथम प्रकार के अनुसार संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन किया जा सकता है। दूसरा प्रकार पहले की अपेक्षा अधिक कठोर है। इस प्रकार में संसद के विशेष बहुमत तथा राज्य विधायिकाओं की आधी संख्या की जरूरत होती है। आप यदि मैं जितना पढ़ा रहा हूँ यदि उतना भी पढ़ते हैं तो आप, मैं बता रहा हूँ, 90 से ऊपर अंक लाने वाले हैं पॉलिटी में। तो वो वीडियो एंड तक देखिएगा। इसी प्रकार सभी भी लेक्चर ज्वाइन कर लीजिएगा। आपका परसेंट 90+ बनना चाहिए, ये मेरा वादा है आपसे। प्रश्न नंबर 4 है, संसद तथा न्यायपालिका के मध्य उत्पन्न विवादों से संबंधित कोई 3 दृष्टांत लिखिए। संसद तथा न्यायपालिका के मध्य उत्पन्न विवादों के 3 प्रमुख दृष्टांत निम्नवत हैं। पहला है, दोनों के मध्य प्रथम विवाद मौलिक अधिकारों तथा नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित मतभेद था। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, भारतीय संविधान के मूल ढांचे अथवा आधारभूत ढांचे को समझाते हुए तत्वों को लिखिए। भारतीय संविधान की मूल अवधारणा का तात्पर्य है कि संविधान की कुछ व्यवस्थाएं अथवा उपबंध अन्य व्यवस्थाओं या उपबंधों को की अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण वे संवैधानिक ढांचे के आधार स्वरूप हैं जिनका उल्लंघन संविधान की मूल भावनाओं के उल्लंघन के समान होगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद में ऐतिहासिक व्यवस्था देते हुए कहा था कि संसद को मौलिक अधिकारों के साथ संविधान के किसी भी भाग को संशोधित करने की शक्ति तो है, लेकिन ऐसा करने में संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। भारतीय संविधान के मूल ढांचे में निम्नलिखित तत्व सम्मिलित हैं। पहला है देश के संविधान का लोकतांत्रिक तथा गणतंत्री स्वरूप। दूसरा है राज्य का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप। तीसरा है शासन का संघीय स्वरूप। चौथा है नागरिकों के मौलिक अधिकार। पांचवा है न्यायपालिका की संतत तथा न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था। छठवां है विधि कानून का शासन तथा सातवां है संसाधनात्मक व्यवस्था। प्रश्न नंबर 4 है, भारतीय संविधान के कौन कौन से संवैधानिक संशोधन
विवादास्पद। इनमें 42वें संवैधानिक संशोधन का क्या महत्व है? उत्तर आएगा विवादास्पद संवैधानिक संशोधन हमारे देश में 70 से 80 के दशक में हुए संवैधानिक संशोधनों को लेकर कानून तथा राजनीतिक क्षेत्रों में एक बड़ी बहस का सूत्रपात हुआ। 1971 से 1976 के कालखंड के दौरान भारतीय विपक्षी राजनीतिक दल संविधान के कुछ संशोधनों को संदेहास्पद दृष्टिकोण से देखते थे। इनकी स्पष्ट मान्यता थी कि संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से सत्तारूढ़ राजनीतिक दल संविधान के मूल स्वरूप को नष्ट करने की साजिश रच रहा है। भारतीय संविधान के 38वें, 39वें तथा 42वें संवैधानिक संशोधन विशेष रूप से विवादास्पद रहे। जून 1975 में हमारे देश में आपातकाल की घोषणा हुई ताकि उक्त तीनों संवैधानिक संशोधन इसी पृष्ठभूमि के देन माने जाते हैं। उक्त संवैधानिक संशोधनों का लक्ष्य संविधान के विभिन्न हिस्सों में आमूलचूल बुनियादी बदलाव करना था। पिछले 3 दशक में संविधान की बुनियादी संरचना को लेकर देश की सभी संस्थाओं में सहमति उत्पन्न हुई। वास्तव में भारत में संविधान का 42वां संवैधानिक संशोधन एक बड़ा संवैधानिक संशोधन है जिसने संविधान की गहराई से प्रभावित किया है। यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केशवानंद में दिए गए फैसले के समक्ष भी एक चुनौती प्रस्तुत कर रहा था। यहाँ यह भी उल्लेख है कि 42वां संवैधानिक संशोधन न्यायपालिका की समीक्षा शक्तियों पर भी प्रतिबंध लाता है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि इस संशोधन द्वारा संविधान के एक बड़े मौलिक हिस्से नए सिरे से लिखा गया। इस संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना 7वें अनुच्छेद तथा अनुच्छेद में बदलाव किए गए। ये लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद अध्याय 4 आने वाला है। तो थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो। इसी प्रकार के वीडियो लेक्चर जानने के लिए हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं और चैनल को लाइक एवं अपने दोस्तों के साथ सभी के साथ शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो।